जो महत्व जीवन में श्वास का है वही महत्व, उससे भी ज़्यादा महत्व जीवन में गुरु वचनों पर विश्वास का है। श्वास का कितना महत्व, हम श्वास के बिना जी सकते हैं कोई? तो जितना जीवन में श्वास का महत्व है उतना ही जीवन में गुरु वचनों पर विश्वास का महत्व है। रज्जब ने कर लिया, और कैसा विश्वास कि गुरु ने शरीर छोड़ा तो रज्जब जी ने आंख बंद कर ली। उस दिन के बाद देखा ही नहीं, कई वर्षों तक रज्जब जी जीवित रहे शरीर से, पर आंख नहीं खोली। आंख बंद कर ली सो बंद कर ली, खोलते ही नहीं थे। बोले अब क्यों देखूं, मैं किसको देखूं? जो दर्शनीय था वो अपना प्रारब्ध पूरा करके चला गया, अब मैं नहीं देखना चाहता। कैसी रज्जब जी की भक्ति। तो सुखी जीवन की, सफल जीवन की इमारत की नींव श्रद्धा और विश्वास है। अपनी संभावनाओं पर विश्वास न करने के कारण ही लोग विफल होते हैं और दुखी होते हैं। पर गुरु हमारी संभावनाओं को जगाते हैं, और हमारी संभावनाएं, हमारी शक्तियां जगे उसके लिए गुरु चोट भी करते हैं साधक पर साधक जो बुद्धिमान नहीं होते वो विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और भागने की सोचते हैं। ये नहीं सोचते गुरु की चोट हमारी खोट निकालने के लिए है, पर भागने की सोचते हैं, जागने की नहीं सोचते। अगर जागने की सोचे तो तर जाए। ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरता है, क्योंकि उसका छोटापन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ऊंट सोचता है कि मैं पहाड़ के पास क्यों जाऊं, क्योंकि पहाड़ जैसा तो मैं खुद हूं, मैं पहाड़ के पास नहीं जाऊंगा। ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरता है। ऐसे ही जो ऊंट छाप बुद्धि का है वो अपने सदगुरु के पास जाने से डरता है, भागने की सोचता है। समझो, ऊंट है, ऊंट गुरु से दूर जाने की सोचे, वो आदमी नहीं है, ऊंट है। ऊंट ऊंट पहाड़ के पास जाने से डरता है, आदमी क्यों डरेगा? लोमड़ी थी, लोमड़ी एक, वो अपनी खोल के बाहर निकली। सुबह का समय था, सूरज कोई ऐसे ढंग से उसके पीछे था कि उसकी परछाई बड़ी होकर दिख रही थी। तो उसने सोचा कि अरे मैं तो बहुत बड़ी हो गई, मैं तो बहुत बड़ी हो गई। अब तो मेरे को नाश्ते में छोटी मोटी चीज से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो नाश्ते में हाथी चाहिए, हाथी। हाथी के बिना मेरा पेट नहीं भरेगा। ढूंढने निकली, छोटे मोटे शिकार देखे, पर नहीं, मेरे को तो बड़ी हो गई, मेरे को तो हाथी चाहिए। अब सारा दिन घूमती रही, हाथी उसको मिला नहीं। भूख के मारे उसके हाल बेहाल हो गए, बुरे हाल हो गए उससे, और पेट चला गया अंदर। और सूरज भी ढलने को आया था, तो परछाई उसकी अब नन्ही सी दिखने लगी। अब रोती सी सूरत बनाकर वो लोमड़ी बोलती है, अब तो चींटी मिल जाएगी तो भी काम चल जाएगा। सुबह कह रही थी हाथी चाहिए, हाथी, अब तो बोले चींटी से भी काम चल जाएगा। जब अंत काल आता है तब आदमी की सारी हेकड़ी निकल जाती है। बाकी अपने जीवन काल में तो मन की कल्पनाओं को ही लक्ष्मण रेखा मान रहा था। हाँ, बस मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, यही लक्ष्मण रेखा। अरे तू कहां और लक्ष्मण जी कहां? मन की कल्पनाओं को लक्ष्मण रेखा मानने की जरूरत नहीं है। मन की कल्पनाओं को पैरों तले कुचलकर गुरु के वचनों में सत्य बुद्धि करके वैसा करने की जरूरत है। आप और हम तो क्या विद्वान है। सारीपुत्र कितना विद्वान था, 4 वेदों का ज्ञाता था, कई विद्वानों को हराया था, तर्क प्रवण बुद्धि थी, पर फिर भी बुद्ध के दर्शन आया था उनको हराने के लिए, शास्त्रार्थ करके इनको हरा दूं, पर आया उनके पास तो झुक ही गया उनके चरणों में। और शिष्य बोलने लगे, क्या करते हो? बोले बस अब बैठो। आज तक तो मेरी विद्वता ऐसी थी कि पानी की प्यास तो लगी है, परंतु H2O का फॉर्मूला पढ़कर मैं प्यास बुझाने की बात सोच रहा था, जहर पीकर प्यास मिटाने की बात सोच रहा था। सत्य किताबों में लिखा है, पर सत्य की अनुभूति किताबों के शब्दों से नहीं होती, गुरु की कृपा से होती है। ये मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला एक सच्चे संत को देखकर। तो सच्चे संत के दर्शन होना, उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनने का अवसर मिलना, ये बड़ी सौभाग्य की बात।